हेलो नमस्कार। तो देखो, जब हम अपना रिज़ल्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, मार्कशीट को डाउनलोड कर लेते हैं, तो मार्कशीट में जो है सी लिखा होता है और एनसी लिखा होता है। तो सी का मतलब होता है क्लियर, आप उस सब्जेक्ट में पास हैं, और एनसी का मतलब होता है नॉट क्लियर, आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं। तो एनसी तब आता है जब आप थ्योरी में भी फेल हैं और असाइनमेंट में भी फेल हैं। अब देखो, जो ये मार्कशीट है इसमें आप जो है असाइनमेंट में फ़ेल है, जहाँ पे ये एनसी लिखा हुआ है। असाइनमेंट में इसके जो मार्क्स हैं इसमें 10 नंबर हैं, जबकि हमें चाहिए 11 नंबर। 30 में से 11 नंबर चाहिए होते हैं असाइनमेंट में पास होने के लिए, अगर किसी का 30 मार्क्स का असाइनमेंट है तो। और वहीं अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में अगर किसी का 70 मार्क्स का पेपर है तो उसको जो है 25 चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर 70 का थ्योरी का पेपर है तो 25 चाहिए पास होने के लिए। और असाइनमेंट में मैंने आपको बता दिया, 10 इसके 10 नंबर आ रखे हैं, तो हमें चाहिए होते हैं 11 नंबर। 30 में से 11 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए असाइनमेंट में। ठीक है, अगर आप असाइनमेंट में फेल हैं तो आपको असाइनमेंट का बैक भरना होगा। अगर आपको थ्योरी में फेल हैं तो आपको थ्योरी का बैक भरना होगा। ठीक है, आपको अलग अलग थ्योरी में पास होना होता है और आपको असाइनमेंट में भी पास होना होता है। अगर कोई थ्योरी में फेल है तो उसको थ्योरी का बैक भरना है, और अगर किसी जो है कोई असाइनमेंट में फेल है तो उसको असाइनमेंट का बैक भरना होता है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया है आपकी समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। थ्योरी का अलग बैक भरा जाएगा और असाइनमेंट का बैक अलग भरा जाएगा। सी का मतलब मैंने बता दिया, क्लियर पास हैं आप, और एनसी का मतलब है नॉट क्लियर, आप फेल हैं उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं